सबसे पहले बार लोकसभा चुनाव की मालामाल लड़ाई की करते हैं। पीएम मोदी ने आज बिना नाम लिए राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला। यह हमला लीक से हटकर था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से चुनाव घोषित हुए हैं तब से शहजादे अंबानी अदानी को गाली नहीं दे रहे। मोदी ने पूछा कि अंबानी अदानी से कितना माल उठाया और क्या सौदा हुआ है। इस पर राहुल गांधी ने पलटवार किया। राहुल ने पीएम से पूछा, यह आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? सीबीआई जांच के लिए भेजिए। अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। जितने चरण हुए चुनाव के उसमें प्रधानमंत्री जी को भी रिपोर्ट मिल गई होगी, जनता उब चुकी है। चुनाव प्रचार के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बुधवार को जैसा हमला बोला, कम से कम ऐसे शब्दों में इतने संगीन आरोप इससे पहले कभी नहीं लगाए थे। जरा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? पीएम मोदी ने कांग्रेस पर पहले भी तीखे हमले बोले हैं, लेकिन आर पार के दौरान ऐसे शब्दों का पहले इस्तेमाल नहीं किया। कितना माल उठाया, बोरे में भर के रुपए मारे, टेम्पो भरकर नोटें पहुंची, ऐसे आरोपों में शब्दों की ऐसी तलखी पहली बार दिखी है। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। पीएम मोदी के हमले के ठीक बाद कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा का जबरदस्त पलटवार आया। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से खास बातचीत में प्रियंका ने पीएम मोदी को चुनौती तक दे डाली। हमारे देश के शहंशाह जी से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि जो देश की सारी संपत्ति है उन्होंने किसको, देश का पावर, देश के हवाई अड्डे आज किसको सौंप दी गई? ये एक बार कह दें, मेरी चुनौती है, मंच पे कह दें, फिर उनके सारे सवालों का जवाब आ जाए। प्रियंका ने पीएम मोदी पर 10 साल के शासन के दौरान सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। ये सवाल भी किया कि उद्योगपतियों से दोस्ती पर अचानक इतनी सफाई क्यों? 5 साल तक अंबानी अदानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। प्रधानमंत्री जी अचानक इतनी सफाई क्यों देने लगे हैं? लोग समझ रहे हैं कि उनकी जो मूल सुविधाएं हैं वो नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। 5 किलो का एक राशन का बोरा पकड़ा के कह रहे हैं कि तुम चुप हो जाओ और हम अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सब कुछ दे देंगे। प्रियंका के पलटवार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम के असली रुझान हैं। अब सवाल है कि उद्योगपतियों से दोस्ती पर वार पलटवार का ये अध्याय यहीं थम गया है या फिर ये सिलसिला आगे भी चलेगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों के तेवर आक्रामक हैं। राहुल गांधी के अंकल सैम आज फिर चर्चा में आ गए। वजह वही थी, विवादित बयान। इस बार सैम पित्रोदा भारत की विविधता पर बात कर रहे थे, लेकिन अपने विश्लेषण को ऐसा रंग दे दिया कि बीजेपी कांग्रेस पर भड़क गई। सैम पित्रोदा ने कहा कि पूर्वी भारत के लोग चाइनीज की तरह दिखते हैं और दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन लगते हैं। हालात ऐसे बने कि कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से तौबा कर ली।
और शाम होते होते पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like African. पहले विरासत टैक्स की बात और अब हिंदुस्तान के लोगों पर नस्लीय टिप्पणी। सैम पित्रोदा जब भी बोलते हैं विरोधियों को मौका दे जाते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। अमेरिका से जब जब कांग्रेस की सत्यनारायण कथा सुनाई दी है तब तब मोदी और पूरी बीजेपी इसी तरह कांग्रेस पर हमलावर हुई है। पार्टी के बड़े नेता ये समझ नहीं पाते कि वो कैसे सैम पित्रोदा को डिफेंड करें। प्रियंका गांधी ने इसे फिजूल की बात बताया और बेरोजगारी महंगाई को असली मुद्दा बताया। प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे, फुल टॉस खेलिए महंगाई पे। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो बदलाव की आ रही है। ऐसा भी नहीं है कि सैम पित्रोदा जानबूझकर इस तरह की बात करते हैं, बल्कि वो कहते कहते भावनाओं में ऐसे बह जाते हैं कि उन्हें ही नहीं पता लगता कि उनकी बातों को लेकर हिंदुस्तान में कैसा बतंगड़ बन सकता है। सैम पित्रोदा का पूरा बयान सुनिए। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion. सैम पित्रोदा अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका की नजरों से ही भारत की विविधता का विश्लेषण कर रहे थे, लेकिन बीजेपी को उनकी बात चुभ गई। ये राहुल गांधी का खासम खास सलाहकार है सैम पित्रोदा। जब भी दुनिया में विदेश में जाते हैं तो दाहिनी तरफ में यही होता है। कहते हैं नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के लोग वो चीनी जैसे दिखते हैं, चाइनीज जैसे दिखते हैं, और पश्चिम के लोग अरबी दिखते हैं। बोलो ऐसी पार्टियों को आगे आने देना है क्या? अब ऐसा लग रहा है कि ये विषय कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, ये विषय चुनाव का नहीं रह गया है, ये विषय राजनीति का नहीं हो गया है, क्योंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है। सैम पित्रोदा के बयान से सिर्फ बीजेपी ही गुस्से में नहीं है, कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उनके बयान से किनारा कर रहे हैं। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। कि सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठकर क्या बयानबाजी दे रहे हैं, ना हमें उससे कोई लेना देना है, ना ये देश का मुद्दा है। सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। सैम पित्रोदा की पहचान कांग्रेस के भीतर चाहे जैसी हो, लेकिन जमीन पर काम करने वाले कांग्रेस के ही कई नेताओं को सैम पित्रोदा की बातें रास नहीं आती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।